अच्छा, टेस्ट आपको जो हम बता रहे हैं वो है आपकी भाई टेस्ट टीम ऑफ द ईयर, उससे आप कितने एग्रीमेंट में हैं, डिसएग्रीमेंट में, ये बताइएगा। और साथ ही साथ देखते हैं कि टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ठीक है, टेस्ट टीम ऑफ द ईयर आपको हम बता दें, मतलब ठीक है, केएल राहुल, रिकल्टन, इसमें से आप अपनी पिक बताइएगा कौन है। एक आपका ओपनर यहाँ पर आ गया, ट्रेविस हेड जिन्होंने अब ओपन करना शुरू किया है वो आपके एज एन ओपनर हो गए। 3 नंबर आप लोगों की चॉइस है, आप लोग ये भी बताइएगा भाई कि आप स्टीव स्मिथ को डालेंगे या फिर जो रूट को बोलेंगे, ठीक है, ये आपका 3 नंबर हो गया। फिर 4 नंबर आपके शुभमन गिल हैं, 5 नंबर आपके बबूमा हैं, 6 नंबर आपके जडेजा हैं, 7 नंबर एलेक्स कैरी हैं, 8 नंबर आपके मिचेल स्टार्क, 9 नंबर पैट कमिंस, 10 नंबर मार्को एंसन, 11 नंबर साइमन हार्मर। ये आपकी टीम है। इस टीम में अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और उसके अलावा भी अगर कुछ बदलाव करने हैं आपको तो आप बताइएगा। कप्तान इसके बबूमा होंगे, WTC का फाइनल जिताया है, इंडिया में सीरीज जितवाई है, ठीक है, तो उनको यहाँ पर पूरा माकरम ने भी पूरे साल कुछ नहीं किया ना। आपने किस कप्तान तो भाई बबूमा ही होंगे, कैप्टन मतलब सोचो यार, अगर कुछ भी पारियां होती उसकी सीधा ओपनर हो जाता। कौन? माकरम, एक वो 100, उसके अलावा कुछ नहीं है इंडिया में अलग ही था ना, कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। माकरम का मैं बता देता हूँ कि पूरा साल कैसे रहा है। एडन माकरम के अगर साल पर जाएं, इस सदी का सबसे बड़ा प्लेयर तो है नहीं आपकी टीम में भाई। कौन? बाबर आजम। बताओ यार। माकरम ने 6 मैच की 12 पारियों में 366 रन करे हैं, जिसमें 150 रन उसी के होंगे। 33 एवरेज एक है, WTC फाइनल के 33 एवरेज है। आई थिंक एक ही शतक है जो वहां पर आया, 136 रन। तो ये है आपका एडन माकरम का। अदरवाइज वो भाई देखो थोड़ा सा भी बेटर करते कुछ और थोड़ा, और उनके पास अपॉर्चुनिटी थी। पाकिस्तान में एक मैच में विकेट फेंक कर आउट हुए थे, एरियल खेला था, फील्डर था बाहर, मतलब इंपैक्ट डाल सकते थे। और साउथ अफ्रीका की टीम भाई देखो इस साल कितना जबरदस्त क्या है। माकरम से अच्छा ये जॉर्जी बढ़िया कर रहे हैं। WTC फाइनल जीते, पाकिस्तान में सीरीज ड्रॉ कराई है, इंडिया को सीरीज हरा दी है। तो साउथ अफ्रीका तो भाई वो तो लग रही है ना जाने वाली अगले WTC फाइनल में। लग रहा है ऑस्ट्रेलिया लग रही है क्या वही जा रही है, लग रहा है। बट जहां पर बात आती है टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, अब कायदे से तो भाई मिचेल स्टार्क लग रहा है उसमें विनर। मैं स्टार की सोच रहा था। क्लियर विनर है भाई, क्लियर विनर, बैट से बॉल से। हैट्रिक भी थी ना इस साल उसकी भाई, अकेले दम पे आपको किसी ने जिताया है अगर कहा जाए। में हैट्रिक थी भाई थी ना कमिंस है ना हैट्रिक थी हेजलवुड शायद ना। बताओ, उसके पास ना कमिंस है ना हेजलवुड है, उसने अकेले दम पर एशेज खड़ी रखी। नहीं मैं ये पूछ रहा हैट्रिक थी नहीं थी? हैट्रिक ली थी, अगर एशेज देखना, खड़ी कर क्योंकि दी। देखो, हैट्रिक थी वेस्ट तो इंडीज में उसको जाके मैं- जो बॉल डाली हाँ। उसने, वो अकेले दम पे जिता के गया हैट्रिक ना। को जब भाई मैं वैसे गिनता हूँ, मतलब जैसे 100 कर जाता है ना कोई बंदा अपने करियर में, प्लस आ गया। वंस इन अ यार, I जनरेशन, think वंस इन अ टाइम, उन्होंने एक ओवर में वो विकेट चीज हो ली जाती थी, है कुछ टेस्ट हुआ में। था। हैट्रिक हैट्रिक था शायद, नहीं हैट्रिक उसने ली थी। 3 विकेटें ली थी पहले हैट्रिक ओवर किसने में। ली थी? बॉलैंड ने तो नहीं ली थी। बोलैंड ने ली थी हाँ, शायद। स्कॉट बॉलैंड ने शायद हैट्रिक ले ली थी। ये हैट्रिक उन्होंने नहीं है। 5 कंप्लीट किया था 15 बॉलों के अंदर वहां पर, हाँ वो तो है, हैट्रिक होती और तो 100वां और टेस्ट था उस दिन उसका। मजा आ और जाता। ये आपका ये पूरा एशेज अलाइव रखा, अलाइव क्या रखा, इंग्लैंड को जिता दिया। यार, बैटिंग 27 रन बैटिंग में जो उसकी कंट्रीब्यूशन आ गई, वो तो खैर अलग ही चीज भाई बैटिंग में उसका अगर एशेज का निकालो तो काफी बल्लेबाज से बेहतर है। 50-55 की एवरेज होगी उनकी वहां पर। और मिचेल स्टार्क के अगर आप सिर्फ रन्स भी देखोगे ना इस साल 400 प्लस विकेट की बंदे ने अपने, वो तो ऑल टाइम वो रिकॉर्ड बुक्स में तो जा ही रहे हैं। स्टार्क के 10 मैच की 15 पारियों में 283 रन है, 28 की एवरेज है, 3 उसके 50 हैं, और तीनों शायद कहीं एशेज में ना आ रहे हाँ हो। तीनों इधर ही आए हैं। तो अब मिचेल स्टार्क तो यार आई थिंक क्लियर कट आपके बनते ही हैं। अगर आपकी चॉइस में और किसके बारे में बात करोगे यार आप टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, बाकी और किसी का इम्पैक्ट नहीं आप देने को किसी हाँ मतलब क्योंकि ऑलराउंड इम्पैक्ट इतना तगड़ा जो भी होता है, अगर आप एक चीज, ट्रेविस हेड की कुछ और परफॉर्मेंस होती तो हो सकता था कि ट्रेविस हेड भी हो सकता है। हाँ, क्योंकि भाई या फिर बबूमा ने ज्यादा मैचेस खेले होते हैं, बाउमा का भी है। क्योंकि मैचेस कम है देखो, वरना अदरवाइज WTC स्टार फाइनल की जिता मैं भी दिया। दूंगा। हाँ देखो, बबूमा का कहता है ना कि WTC फाइनल जिता दिया, इंडिया में सीरीज जितवा दी, आपकी जो है बाकी जो बैटिंग की बात कर रहे हो आप, वहां पर बैटिंग भी जबरदस्त करी है। तो इन सब पहलुओं पर थोड़ा सा जो है आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से। खैर आप लोग भी बताइए यार कमेंट सेक्शन में आपको क्या लग रहे हैं। और लोग कह रहे हैं कि अगर इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी होती तो क्या जडेजा हो सकते थे? दीपक जी, जडेजा की अगर ये सीरीज निकल जाती ना तगड़ी अपनी ये घर वाली, हाँ, तो मैं दे देता इनको। क्योंकि जडेजा की मैं क्या मतलब आप ही दे देते, अगर इंडिया सीरीज हारता नहीं और बढ़िया रहती तो दे देते। देखो जडेजा की आई थिंक बैटिंग एवरेज में डेवन कॉनवे एक उनसे ऊपर दिख रहे हैं मुझे आपके शायद, दोस्त है भाई, ठीक है। जडेजा की जहां तक बात रही ना, जडेजा इस साल में पहचाना 4th हाईएस्ट रन गेटर है जडेजा, ट्रेविस हेड से भी ऊपर, और 10 मैच की 17 पारियों में। बॉल है ना, देखना मनोज। हाँ, वही 10 मैच की 17 पारियों में जडेजा ने 764 रन मुझे ये करे, पता है आपके 107 नॉट आउट, ठीक है। 63 की एवरेज है जडेजा की, शुभमन गिल की 70 की है, जडेजा की 63 है, फिर एक डेवन कॉनवे 87, क्योंकि एक मैच में वेस्ट इंडीज को रगड़ दिया उन्होंने। तो जडेजा की अगर होती यार परफॉर्मेंस जो हम बात कर रहे हैं ना, अगर
इस सीरीज में भी असर डाल दिया। यार जडेजा का देखो मैं सच बताऊं, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस बीजीटी में भी की, उनको जबकि खिलाया नहीं था स्टार्टिंग में। भाई उस बंदे ने वो मैच ड्रॉ भी करवाया था, याद फॉलो ऑन बचाया था जिसमें ड्रॉ करवाया था। भाई इंग्लैंड में बहुत ही अव्वल दर्जे की परफॉर्मेंस, पर बस वही ना अपने घर में जो साउथ अफ्रीका वाली सीरीज थी ना यार, हाँ वो ड्रॉ, वो तो एक मैच वो बच गया जो आउट हो गए। 10 मैचों में 25 विकेटें हैं, पर स्ट्राइक रेट है 71 का। नहीं जडेजा बॉलिंग में इस साल फ्लॉप रहे हैं, क्योंकि इंग्लैंड में बॉल डाली थी ना भाई। नहीं वो घर पे भी वेस्ट इंडीज वाली सीरीज में भी नहीं करा उनका कुछ। हाँ, फाइफर शायद लिया था, फाइवर लिया था, लेकिन वो बाद में लिया होगा। वो उस मैच में जब दिल्ली में फंस गए थे तो ले ही नहीं पा रहे थे, वो तो कुलदीप ने किया। तो ये भाई हिसाब किताब है जो हमने बात करी है कि टेस्ट टीम ऑफ द ईयर और टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर। काफी लोग पूछे कि भाई कमिंस क्यों है, कमिंस ने कितना खेला है, कौन सी कंडीशंस में खेला है। बुमराह ने 7 में से 4 टेस्ट मैच सब कॉन्टिनेंट में खेले हैं। यार मतलब देखो, मैंने तो यही चॉइस दी कि कमिंस और बुमराह को रोटेट कर लेना, क्योंकि दोनों का इंजरी का केस चल रहा है। अगर स्टार्क को हटा दो तो किसी भी पेसर का वो उतना इम्पैक्ट नहीं है। इवन यार देखो, अगर आपको वैसे ही देखनी है चीजें तो आप क्या कर सकते हो कि उनको डाल सकते हो, जो अपने सिराज की हमने बात करी है। चाहो तो सिराज को डाल सकते हो, और कोई नाम वैसा नहीं। और सिराज को भी मतलब थोड़ा सा वही भाई कि इंडिया में भी तो मैचेस हुए ना जहां पर फिर हमें वही लगाता है कि सिराज भी मतलब फीके नजर आ रहे हैं। एक मार्को एंसन, एक साइमन हार्मर, यार बस उस इम्पैक्ट पर ही तो आ गए हैं जो उन्होंने इम्पैक्ट दिखाया, जो उन्होंने चीजें करी। अब भाई देखो, अब वक्त ऐसा आ गया कि भाई टेस्ट टीम्स आपकी किस तरीके से रहेंगी, क्या कुछ है, क्योंकि मैचेस भी कम है, इंजरीज के भी केसेस हैं। जहां पर हम बात करें रिकल्टन की, अगर हम चलो रिकल्टन की मैच दर मैच देख लेते हैं ना। रिकल्टन की हमने बात करी थी, केएल राहुल का तो हमें सबको पता ही है। रियान रिकल्टन का ये साल देख लेते हैं कि कैसा रहा था। उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है उस पर जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि रिकल्टन की हमने बात करी कि एवरेज वगैरह सही है, रन्स बट उनके कम थे। बाकी ओपनर्स में भी यही बना यार कि आपका हिसाब किताब गिर गया है। अब आपके बैटर सब उतने हैं ही नहीं जहां पर आप बात करो। रिकल्टन के 6 मैच की 11 पारियों में जो है 540 रन है, 54 की एवरेज है उनकी। एक आई थिंक शतक है। इस साल उनका देख लेते हैं पूरा का पूरा हिसाब किताब, क्योंकि रिकल्टन और केएल राहुल में डिस्कशन हो रही है। तो यहाँ पर यही बात हुई कि थोड़ा जो उन्होंने यहाँ खेल लिया ना पाकिस्तान वाली सीरीज, और इवन इंडिया में भी स्टार्ट, आई थिंक हर मैच में 50 प्लस की पार्टनरशिप देते थे। 2 चीजें जुड़ गई ना। मान लो हम ये कह रहे हैं कि अगर एवरेज और रनों के मामले में सिमिलर भी है केएल राहुल, तो केएल राहुल ने जिताया क्या? नहीं जिता पाए ना। इंग्लैंड बराबर छूटा, आप वेस्ट इंडीज को जीता हुआ ही मान रहे थे, साउथ अफ्रीका आप हार गए। उसके साथ देखो रिकल्टन ऑड कंडीशन में जाके पाकिस्तान में 1-1 से बराबर, इंडिया में आके जीत गए वो। तो उसका बट परफॉर्मेंस इनकी भी मिड टाइप की है, मतलब हाँ, मतलब 259 इनके एक मैच में आगे थे, पहला ही मैच अगेंस्ट पाकिस्तान। उसके बाद बैटिंग नहीं आई, फिर WTC अच्छे दिख रहे थे बट 16 और 6 है। फिर जो पाकिस्तान वाली टेस्ट सीरीज गई थी उसमें 71, 45, 14, 25 नॉट आउट। ठीक है, ये सीरीज इनके लिए अच्छी गिनोगे आप। फिर इंडिया वाली सीरीज में भी इन्होंने स्टार्ट्स फेंकी, मतलब 23 रन, 11 रन, 35 रन, 35 रन। इसमें से किसी एक को अगर और कन्वर्ट करते, बट हो सकता है ये 35 रन किसी पारी के हाईएस्ट स्कोर हो। हाँ मतलब वो इम्पैक्ट वाइज हो थे सकता इनकी है ना। बैटिंग के। बट ये कि यहाँ पर थोड़ा सा इनको और बेहतर कर सकते थे। हाँ। तो मतलब जो केएल राहुल रिकल्टन में है, वहां पर केएल राहुल अगर कोई डालेगा भी तो इतना कोई गिले शिकवे नहीं है। बेस्ट वाली ऐसा नहीं है कि जी हमारा ही बेस्ट है, किसी और का नहीं हो सकता। एक ट्रेविस हेड को छोड़ के दूसरा आप रख सकते हो। तो केएल राहुल आपके ओपनर, जैसे हमने बोला कि उनकी, और फाइनली क्या पता ये साल जो है आगे ऐसे बढ़ाएं वो अगले आने वाले सालों में। तो ये है जी आपकी टेस्ट 11 जिसे हम बात कर रहे हैं, जहां पर अगर केएल राहुल हमने रखे, केएल राहुल के स्लैश में रिकल्टन की ऑप्शन दिया, बट रिकल्टन का थोड़ा सा परफॉर्मेंसेस का वैसा रहा है। 3 नंबर आपके यहाँ पर हमने जो चॉइस रखी थी स्टीव स्मिथ कर दिए, 4 शुभमन, 5 बहुमा, 6 पर जडेजा हैं, 7 पर कैरी हैं, फिर आपके कमिंस, स्टार्क, मार्को और साइमन हार्मर। ये आपकी 11 है। बाकी आप बताइए कि आपकी 11 क्या है।